हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, सब लेकर न्यू कट है जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर पीरियड एग्जाम 2025-26 का। ये हमारा सेट नंबर 4 रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर हमारा 4 आएगा और इसका पार्ट 1 है आपका। ठीक है, इसके अंदर आपसे सुनकर मैं सारे इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन और 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले आपके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने वाला हूं आज के इस क्लास के अंदर में। आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लस में पीओसी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं। प्लस में सीबीएसई वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, सीबीएसई की वेबसाइट पर खुद का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड किया गया है, तो उसी को मैं करा रहा हूँ। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। आपको बता दूं, टोटल हमारे 4 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपसे स्टूडेंट के लिए मैं 3 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिए हैं। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिए हैं। तो और 4 क्वेश्चन पेपर आप पूरा का पूरा तैयारी कर लेते हो बहुत बढ़िया तरीके से। आपके पास आज 16 तारीख आएगा, अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 70 में से 70 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, चारों क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपसे स्टूडेंट का मैं जितने भी क्वेश्चन कराए एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी के सभी क्वेश्चन को, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर के वीडियो को देख लो। ठीक है, सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लो। ठीक है, एक बार लिख करके भी प्रैक्टिस कर लेना। आपका लगभग लगभग जो आपका 70 मार्क्स का होता है, लगभग मैं बोल दूं 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे आराम से। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगा 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर में। सारे सारे क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बस सबके सब कर लेना। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपसे स्टूडेंट का 18 तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आज इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। आपसे स्टूडेंट शायद सोच रहे हो, देखो आप लोग सोच रहे हो कि ये इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, तो आपको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, वैसे आपको मैं दिखा दूंगा, बाकी देख लो। देखो, तो क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में, फिर जाके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपना हिंदी वाले में बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका कोड क्या था, 048 कोड होता है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे आपको दिया जाता है। सामान्य देश क्या होता है, बस इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो, 5 सेशन टोटल आपके होते हैं, 37 क्वेश्चन आपके हैं, 1 से 18 आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको करना होता है। ठीक है, आगे देखो 19 से लेकर जो आपका 24 क्वेश्चन है वे आपको 2 मार्क्स वाले होते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको। ठीक है, 6 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है। जो भी आपको 5 बेस्ट, आपको बढ़िया से बढ़िया, जिसके सारे सारे आंसर आपको याद हो जिस भी क्वेश्चन के, उसी को क्वेश्चन को चुनना। ठीक है, और एक और ना पहले साइड कर देना, मैं किसका आंसर मैं नहीं लिखूंगा, पहले चुन लेना 6 में से। ठीक है, फटाफट से पढ़ लेना और कर लेना, 15 मिनट का समय तो दिया जाता है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो। और ये भी सेम ऐसे ही है, 25 से लेकर 30 तक में 6 क्वेश्चन है आपके, 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद में आपका 34 से लेकर 37 तक आपके क्वेश्चन है, उसमें आपके 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको करना है कितना है, 3 ही करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये देखो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर है, ये इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, अभी अब आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम का है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, और स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, वह प्रतियोगिता जिसमें प्रत्येक टीम ठीक है, प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, क्या है हमारा? वह प्रतियोगिता जिसमें प्रत्येक टीम, ठीक है, प्रत्येक टीम, ठीक है, प्रत्येक टीम दूसरी टीम के एक, ठीक है, दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, और दूसरी टीम के साथ एक बार खेलती है, और मैचों की संख्या का निर्धारण किससे होता है? डैश, इससे होता है, की सहायता से किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या है इसमें, फिर से सुन लो। प्रत्येक टीम, ठीक है, प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरे टीम के एक साथ जरूर खेलती है, दूसरे साथ में टीम के साथ में, एक टीम मान के चलो ये दूसरा टीम है, दूसरा इसके साथ में एक बार तो जरूर खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, तो इसमें मैचों की गणना का सूत्र क्या आपका ये है, तो हमारे को बताना है कि टूर्नामेंट प्रतियोगिता का प्रकार बताना है हमारे को। तो इसका जो गणना का सूत्र है आपका कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका आएगा डबल लीग प्रतियोगिता है इसका आंसर। ठीक है, डबल लीग है। और नॉकआउट का पता होगा सबको, N-1 होता है। और सिंगल लीग का सभी को पता होगा, N। ठीक है, सिंगल लीग का आपका N बराबर, ठीक है, N ब्रैकेट ओपन N-1 ब्रैकेट क्लोज बटे में आपका क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस तो ये आपका लीग का होता है, ये आपका नॉकआउट का होता है, और ये आपका डबल लीग का है। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे को अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन पढ़ते हैं हमारा, प्रतियोगिता के आयोजन के लिए योजना बनाना पहला कदम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रतियोगिता के आयोजन के लिए पहला कदम होना चाहिए, ठीक है। बिना योजना के भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है।
देखते देखो नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक आपको गलती बहुत ज्यादा गलती देखने को मिलेगा, तो नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका आपको बता दूं, सी है। पहला सही है आपका, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान में देखो हमारे को ये सब सारे सारे आसन दे रखे हैं, आसन के नाम है ये सब, ठीक। और इससे कौन सा हमारे कौन सी बीमारी इससे, ये सब हमारे विकृति है, विकार है, बीमारियां हैं, हम किसको कौन से आसन से हम ठीक कर सकते हैं, हमारे को बताना है। गरुड़ आसन, गरुड़ आसन से क्या हम क्या किसको ठीक कर सकते हैं बताओ। तो इस गरुड़ आसन को हम इसका पैर धनुष्कार, जो आपका पैर होता है ना, धनुष्कार आपका पैर जैसे बन जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पैर है वैसे, मैंने चित्र लाया नहीं, पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उसका, पीडीएफ मैंने जोड़ा है कब, तो उसको हम धनुष्कार पैर को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे का हमारे क्या आएगा, घुड़सवारी करके हम घुटने, ठीक है, घुटनों का टकराना हम ठीक कर सकते हैं। और रस्सी कूदने से हम अपना चपटे पैर को ठीक कर सकते हैं। और हलासन से हम लोडोसिस, जो लोअर बैक होता है आपका, नीचे जो अपना निचला जो अपना नीचे का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले का चौथा है, ठीक है, पहले का आपका ये रहा, ए है इसका, इसका बी आंसर है, और इसका आपका है सी आंसर है, और इसका लोडोसिस का आपका हलासन है, डी है। और सभी आसन, गरुड़ासन कैसे कैसे दिखते हैं, पिक्चर क्या होता है उसको मैंने लिख रखा है, उसको मैंने ले आया हूँ। पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट, पिक्चर मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ। और सॉरी, फिर मैं लोडोसिस के लिए घुटने का टकराना, घनुत्सासन, इसका मैं पिक्चर लेना मैं भूल गया, मिस्टेक दिमाग से निकल गया, सॉरी उसके लिए। तो चलो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। हाँ 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 हाँ, ये देखो। तो पहला, एक सेकंड रुक जाना। पहला हमारे को बताना था गरुड़ आसन, देखो। तो गरुड़ आसन इस प्रकार से किया जाता है, इसको ईगल पोज भी कहते हैं, ठीक है। चीड़ आपका चील पर, चील का हमारे का पोज भी कहते हैं, ईगल पोज भी कहते हैं इसको हम। तो ये इस प्रकार से होता है। अगला देखो, हमारे को हलासन भी था ना इसमें, तो हलासन आपका ये है। और हलासन किसके लिए, लोडोसिस के लिए, हमारा जो ये वाला leg होता है ना, हमारा लोडोसिस, हमारे जो बैक, हमारे निचला जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको ठीक करने के लिए होता है। हलासन हो गया। अगला देखो, पश्चिमोत्तासन नहीं है, और क्या था, बस यही थे, ठीक है। तो बस यही है, हलासन, हलासन आपको दिखा देगा, अग्रवासन घुड़सवारी हो गया। हलासन आपको, हलासन दिखा दिया शायद मैंने, हाँ हलासन भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे को पोषण बताना, पोषण क्या है, ठीक है, पोषण क्या है हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सीधे मैं बता देता हूँ, सी इसका राइट आंसर है। भाग गतिशील, ठीक है, भाग गतिशील प्रक्रिया जिसमें जिसमें उपभोग किया गया भोजन पचता है। वह गतिशील प्रक्रिया जिसमें उपभोग, जो हमने भोजन लिया है वह हमारा भोजन क्या होता है, वह पचता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया, खाना फिर वह हमारे पेट में जाकर के छोटे छोटे टूट गया, फिर इसमें से हमने ऊर्जा को अवशोषण करा, अवशोषण कर लिया, ठीक है। सारे सारे इंपॉर्टेंट चीज तो था हमारा भोजन में से, सबको मैंने हमने खींच लिया, ले लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अवशोषित कर लिया, फिर इसको शरीर के सभी भागों तक हमने भेज दिया, ठीक है। उसको हम पोषण कहते हैं बस, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, नीचे दिए गए योगासन की पहचान कीजिए। इसमें योगासन आपको दिखाई चित्र नहीं है, वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर के अंदर में। तो ये रहा, ये आपका योगासन है। तो योगासन का हमारे को बेसिकली कौन सा योगासन है ये आपका, तो इसका आपका धनुषासन है। क्या होता है ये, धनुषासन कहते हैं इसको। तो आपका इसका क्या आंसर हो गया, एक सेकंड मुझे ना। तो ये रहा, धनुषासन कहते हैं इसको हम। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मोटापे के उपचार के लिए कौन सा आसन किया जाता है। मोटापे के उपचार के लिए कौन सा आसन किया जाता है हमारे को बताना है। तो सी इसका राइट आंसर आपका पश्चिमो उत्सासन, ठीक है। इसको कैसे, इसका चित्र क्या होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, पश्चिमो उत्सासन इस प्रकार से किया जाता है। आपका पेट जो है पूरा लेटा हुआ होता है, हमारे जांग से चिपका हुआ रहता है, और पूरा शरीर हमारा यहाँ से पूरा स्ट्रेच होते हुए पूरा हाथ आगे की ओर में होते हैं, और इस प्रकार से आपका चित्र होता है पश्चिमो उत्साह आसन का, ठीक है। और बस, चलो। और बाकी बाकी सब जो आसन है, ये सब आसन है किस किस के उपचार में आपको फायदा करेंगे, आपको मैंने आंसर लिख रखा है, उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि गोमुख आसन हो गया, गोमुख आसन का आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ, गोमुख आसन कैसे होता है। भुजंगासन, गोमुख आसन, गोमुख आसन, जस्ट वन सेकंड प्लीज। गोमुखासन इसका कहते हैं, ठीक है। गोमुखासन आपका ये होता है, जैसे कि आपने हाथ पैर को पैर के ऊपर में रखना है, घुटने से घुटना हमारा सटा होना चाहिए, और एक बार हाथ से हम इस साइड, एक बार इस हाथ से पकड़ लेते हैं, एक हाथ एक बार इस साइड से हम करते हैं, एक बार इस साइड से हम हाथ को करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होता है इसका। तो गोमुखासन ये है।
और दिखा देता हूँ। भूमुखासन, भुजंगासन तो आपने देखा ही होगा, भुजंगासन कैसे करते हैं। भुजंगासन ये रहा। भुजंगासन, इसको कोबरा पोज भी कहते हैं हम। हमारा इस प्रकार से हम लेट करके, पेट के बल लेट करके हम अपने चेस्ट को आगे को, हाथों के ऊपर बल लेकर के हमारे शरीर के अगले भाग को हम ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है। आगे देखो, और हैगा हमारा पश्चिमोत्तासन, दिखाते हैं ब्रजासन। ब्रजासन कैसे करते हैं देख लो। ब्रजासन सिंपल से आएगा हमारे को, इस प्रकार से हम बैठते हैं ब्रजासन में, हम इस प्रकार से बैठते हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया। और सबके आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, गोमुखासन किस किस में सहायक होता है आपका, मधुमेह, अस्थमा। भुजंगासन आपका मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप। पद्मासन मोटापे में। ब्रजासन आपका भुजंगासन था ये। ब्रजासन आपका मधुमेह में, और मडुकासन आपका मधुमेह में। ठीक है। तो ये ना दो चार ना, जैसे कि ये मैंने जितने मैंने लिखवा रखे हैं सभी के याद कर लेना, ठीक है। कभी सभी के ना जो भी आसन आएंगे, ठीक है, ये आसन आएंगे सभी, सभी के लगभग लगभग दो दो याद करके रख लेना, ठीक है। आसन से कौन से आसन से क्या चीज सुधार किया जाता है उसको याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें दिखाना था, एक चीज बच गया था मेरा, क्या बच रहा था, एक और आसन बच रहा था ना, मंडूकासन। ठीक है, मंडूकासन मेंढक जैसे आसन होता है, इसको मेंढक जैसे बैठा रहता है ना हमारा मेंढक, इसको मंडूकासन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे को 7। विशेष ओलंपिक में भागीदारी प्रतिभागी कौन होते हैं। विशेष ओलंपिक के अंदर प्रतिभागी मतलब कि कौन से लोग भाग भाग लेते हैं ये। तो 20 का राइट आंसर आपका है बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे या वयस्क। बौद्धिक मतलब जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं वह सब भाग लेते हैं। और डेफ लिम्पिंग के अंदर में किस में लेते हैं, डेफ लिम्पिंग के अंदर में आपका कौन लेते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, क्या होता है, बाधिर होते हैं। बाधिर मतलब जो सुनने में दिक्कत होती है उनको। और पैरालंपिक के अंदर सभी को पता है, सभी प्रकार के विकलांग जो भी हमारे कम हाथ पैर हो गया, सभी प्रकार के विकलांग हमारे पैरालंपिक के अंदर में खेलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8 है, महिला एथलीट त्रय में शामिल नहीं, ठीक है। महिला एथलीट त्रय में शामिल नहीं है, हमारे को बताना है कौन सा शामिल नहीं है। इसका डायरेक्ट देखो, अनेमिया, ठीक है। अमेनोइया, अमेनोइया आपका क्या होता है, ये आपका पीरियड्स होते हैं, वह आपका लंबे समय तक पीरियड्स जो होता है आपको ना, जैसे कि आपका एज जो हो जाता है 16-17 या 16-17-18 के आसपास में एज हो जाता है, उस समय तक आपका क्या होता है, पीरियड्स बिल्कुल आता ही नहीं है। क्या आता है, पीरियड्स आपका आता ही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। और ऑस्टियोपोरोसिस आपका ये भी है, ऑस्टियोपोरोसिस। और बुलिमिया नर्वोसा ये भी आपका है। ये खाने के विकार है दोनों के दोनों आपके। और ये आपका क्या आएगा, ऋतु पीरियड्स ना आना ये है। और इसका ये आपका ये वाला नहीं है, ठीक है। बस चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप ना देखो, विषम को चुनिए, विषम को पहचानिए। कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, ठीक है। तो कौन सा है हमारे को बताना है। तो आपको मैं बता दूं, इसका देखो सभी का जो है कैल्शियम से लेकर के पोटेशियम, आयरन सभी का हमारे शरीर के ना आवश्यकता होती है, ठीक है। सभी की आवश्यकता होती है। सभी बाहरी सोर्स से हमारे को मिलते हैं। बाहरी सोर्स का मतलब कि अलग अलग सोर्स से हमारे को मिलते हैं। और शरीर इन सब तत्व को खुद से बनाता है नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको वैसे सल्फर आएगा, क्योंकि देखो कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन ये आपके धातु है, ठीक है। ये सारे सारे आपके धातु है, बाकी ये जो सल्फर आपका अधातु है, इसलिए थोड़ा सा आपका ये अलग है बस। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोटर शिक्षण क्षमता के, ठीक है, जॉनसन मैथनी प्रशिक्षण में लेआउट का आयाम क्या आया है, ठीक है। लेआउट का आयाम क्या होता है हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 5, ठीक है, 15x2, ठीक है। 15 × 2 फीट आपका होता है। बाकी इसका मैं दिखा देता हूँ, इसका चित्र कैसा होता है, चित्र आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा। इसके अंदर में आपका जो होता है मैथनी वाला, जो आपका जॉनसन मैथनी जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर में ये रहता है। 15 का आपको चौड़ाई रहता है, टोटल 15 की लंबाई होती है, और चौड़ाई आपको कितना 2 फीट का होता है। और इसमें होता क्या है समझ लो, थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। इसके टेस्ट के अंदर में आपका बेसिकली ना, इसमें जैसे कि मोटर, जो नए मोटर क्षमता जो होता है ना, नए मोटर क्षमता, ठीक है, नए मोटर क्षमता जो उनको क्षमता के लिए होता है, ठीक है। क्षमता के विकास, नए मोटर क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण कराया जाता है। इसमें कौन कौन से खेल होते हैं वह देख लो, क्या क्या होता है वह समझो। इसको ना मैट पे कराया जाता है, इस खेल को मैट पे कराया जाता है। इसमें खेल जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि चलना हो गया, कूदना हो गया, रोल करना, ठीक है, रोल करना, ये नए मोटर कौशल आपके होते हैं। जैसे कि फ्रंट रोल, आप ऐसे घूमते हुए जा रहे हो, फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया, जंपिंग टर्न हो गया, ठीक है। तो ये सब आते हैं। बाकी चित्र भी दिखा देता हूँ, मैंने जैसे के लिए रखा है। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा आगे की ओर ना, आगे की ओर रोल करते हुए जा रहा है। अब ये पीछे की ओर रोल करते हुए जा रहा है। ये अब क्या कर रहा है ना, हाफ जंपिंग टर्न मार रहा है, ठीक है। और ये फुल जंपिंग टर्न है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के क्षमता होते हैं आपके मोटर, नए मोटर क्षमताओं को विकसित करता है ये, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 11। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम का मांसपेशी तंत्र पर अल्पकालीन, ठीक है, अल्पकालीन प्रभाव नहीं है, ठीक है, अल्पकालीन प्रभाव नहीं है हमारे को बताना है, ठीक है। तो उसका बताना है, इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, मांसपेशी अतिवृद्धि, ठीक है। मांसपेशी अतिवृद्धि का मतलब था मांसपेशी का बढ़ना। मांसपेशी का बढ़ना जो आपका होता है, ये अल्पकालीन आपका थोड़ा समय से, ठीक है, थोड़ा समय का, ठीक है, व्यायाम का थोड़ा समय का प्रभाव आपका नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो मांसपेशी अतिवृद्धि जो आपका होता है ना, मांसपेशी बनना, ठीक है, मसल्स का बनना, वह आपका एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है, एकदम से एक दो दिन में नहीं बन जाता है, ठीक है, और कुछ समय के लिए भी नहीं रहता है। तो ये आपका है, बाकी सब लैक्टिक एसिड बनना, रक्त आपूर्ति में वृद्धि होना, मांसपेशी में तापमान का बढ़ना, ये आपको थोड़ा समय के लिए आपका होते हैं सारे। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हमारा 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्ट टिश्यू कोमल उत्तक चोट नहीं है? कोमल उत्तक चोट नहीं है। बी इसका राइट आंसर आपका है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन मतलब होता है टूटना, हड्डियों का टूटना, ठीक है। तो विस्थापन हड्डियों का टूटना, हड्डियों का अलग हो जाना, ये सब। बाकी आपका खरोच हो गया, खिंचाव, चीड़ा, ये कोमल उत्तक आपके चोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइस स्केटिंग में सहायक होता है? आइस स्केटिंग के अंदर में क्या सहायक होता है बताओ, ठीक है। बी इसका राइट आंसर आपका है स्लाइड घर्षण, ठीक है। स्लाइडिंग घर्षण जो आपका होता है आइस स्केटिंग के अंदर में सहायक आपका होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो आपको, हमारे पास क्या समय थोड़ा सा कम है, इसलिए हम आपको और डिटेल में जा नहीं रहे हम अंदर में, ऊपर ऊपर से पढ़ रहेंगे। और जहां पर मुझे लग रहा है कि आपको समझाने की जरूरत है, वहां पर मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी क्लास को हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय पथ को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? प्रक्षेपीय पथ को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा नहीं है हमारे को बताना है। गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। प्रक्षेपण कोण है, बिल्कुल है। वायु प्रतिरोध आपका है, ठीक है। जैसे कि आप भाला फेंकते हो, और आपका क्या बोलते हैं, फुट फुट क्या वाला था, फुटबॉल, फुटबॉल नहीं है, क्या होते हैं, कौन सा जाता है जो लोहे का बॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लोहे का बॉल जो हम फेंकते हैं हाथ में उठा करके, पता नहीं, भाला फेंक जानते होगे, उसमें समझ गए होगे आपको, जिन जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है। तो कौन सा नहीं आपका है, सी नहीं है, उत्पवल, ठीक है, उत्पवलक, पवलक, ठीक है, उत्पवलक, ठीक है, उत्पवलक बल जो आपका है वह ही आपका नहीं है। ये क्या होता है, जैसे कि आपको समझा दूं, ये आपका होता है जैसे कि कोई भी पानी के अंदर में ना, कोई भी पानी के अंदर में ना वस्तु डूब गया है, मान के चलिए यहाँ पे ये मान लो कोई पत्थर रहेगा, वह डूब गया है, हम उसको ना अंदर, मतलब कि हमारे कोई घड़ी मान लो, या आपका ना वॉच आपका डूब गया पानी का, हम इसको पानी में से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको जो हमें निकालना है, जो हम इसको बल लगा रहे हैं ना, निकालने के लिए जो बल लगा रहे हैं, इसको हम उत्प्लवक बल कहते हैं। उत्प्लवक, प्लवक, प्लवक। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आत्म संवाद, सेल्फ टॉल्क हमारे डैश को संदर्भित करता है, जिसमें वह कथन शामिल होते हैं जिन्हें हम अपने मन में या जोर से स्वयं से कहते हैं, ठीक है। तो क्या चीज संदर्भित होता है? तो बी इसका राइट आंसर, बी नहीं है, ए इसका राइट आंसर है आंतरिक विचार, ठीक है। ठीक है, आत्म संवाद हमारे, ठीक है, हमारे आंतरिक विचार को संदर्भित करता है। आत्म संवाद, हम खुद से बात करते हैं तो हमारे आंतरिक विचार होते हैं ना, दूसरे का तो विचार नहीं होते हैं, आंतरिक विचारों को संदर्भित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 16 है, देखो। कथन आपका ए है, आक्रामकता मानव व्यवहार का एक भाग है, ठीक है। पहले आक्रामकता का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। आक्रामकता का मतलब होता है कि एक तरह से आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जिससे कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है, दूसरों को अपने से कम दिखाने के लिए, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, वही सेम चीज हो गया। तो हम इसे, उसको हम, उस व्यवहार को हम आक्रामकता कहते हैं, ठीक है। तो देखो, आक्रामकता मानव व्यवहार का एक भाग है, बिल्कुल सही बात है। और उच्च उपलब्धियों के लिए व्यक्ति व्यक्ति के जीवन व संघर्ष में आवश्यक है, ठीक है। अब उच्च उपलब्धि के लिए अलग, जैसे कि आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें कई सारे आपके टूर्नामेंट होते हैं, कई सारे आपके प्रतियोगिता होता है, जिसके अंदर में आपका क्या होता है, देखो, जैसे कि उच्च उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको ना आक्रामकता थोड़ा सा ना दिखाना है। ये देखो, आक्रामकता ना कई प्रकार से, और एक ना अच्छी प्रकार का भी होता है आक्रामकता, जैसे कि खुद के लिए आक्रामकता भी होता है, ठीक है। तो अब आत्मकता अच्छा भी होता है, एक तरह से ध्यान रखना, बस मैं सेम लास्ट है, ठीक है। आत्मकता अच्छा भी होता है, बेकार भी होता है, आपका खतरनाक भी हो सकता है। आत्मकता, देखो, आत्मकता से हम आगे अपने, जैसे कि हमने अपने मन के अंदर में सोच लिया कि मुझे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है, हमने दूसरे के प्रति क्या करा, हमने उसको हम उसको ना बिना नुकसान पहुंचाए भी हम उसको, जैसे कि बिना नुकसान पहुंचाए भी हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
बट कभी कभार ना जो आक्रामकता आपका ऐसा हो जाता है कि उसको दूसरे को नुकसान पहुंचा के भी आप आगे बढ़ जाते हो, उसको नीचा दिखाते हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। तो ये आपका सही है, कथन आपका सही है। नेक्स्ट वाला देखो, खेल प्रतियोगिता में आक्रामकता अपरिहार्य और अविभाज्य होती है। ठीक है, खेल प्रतियोगिता के अंदर में जो आक्रामकता होती है, जैसे कि दुश्मनीपना हो गया, दुश्मनीपना, दुश्मनी निकालना, चोट पहुंचाना दूसरे को। ठीक है, तो ये सब ना गलत होता है, खेल के अंदर में गलत होता है। बाकी निति जीवन के अंदर में जीवन के अंदर में जो होता है आपका, ये कहीं भी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है, बेकार। ठीक है, तो आपका बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपका आएगा डी है, दोनों सही है। बाकी आपका ए जो आएगा हमारा, आर जो आएगा ए का सही वाक्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17, वह वह प्रशिक्षण विधि जिसमें उच्च तीव्रता वाले कार्य के बार बार चरण होते हैं, मतलब कि उच्च तीव्रता वाले कार्य के बार बार चरण होते हैं, मतलब कि उच्च तीव्रता वाला जो भी कार्य होता है उसको हम बार बार करते हैं। ठीक है, और उनके बीच विश्राम या कम तीव्रता वाले गतिविधि होती है, और उनके बीच में आपको या तो रुकने के लिए, जैसे कि आपने बहुत तेज से आपने दौड़ा। ठीक है, आपने 50 मीटर के लिए क्या करा, बहुत तेजी से अपना पूरा जी जान लगा दिया, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कह दिया, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट देने के लिए समय दे दिया, या आपको तो हल्का हल्का जॉगिंग करने के लिए समय दे दिया। ठीक है, तो हमारे को बीच में क्या दिया जा रहा है, हमारे को बीच में हमारे को रेस्ट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम डैश कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, अंतराल प्रशिक्षण हम उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे को टोटल टोटल 3 या 2 सहन शक्ति बढ़ाने के 3 या 4 विधियां होती हैं, जिसमें से आपका एक तो अंतराल होता है, एक फटे लेकर होता है। ठीक है, अंतराल के अंदर में आपका क्या होता है, अंतराल 2 ही होता है अधिकतर। तो अंतराल के अंदर आपको ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, आपको एकदम बोलेंगे बहुत तेजी से दौड़ो, फिर इसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। अब पूरी तरह से ना उसमें अपना उसमें ना आपको पूरी तरह से आपको पूरा, आपके पास में पूरा एनर्जी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अंतराल प्रशिक्षण होता है। और फटे लेकर में क्या होता है आपका, फटे लेकर के अंदर में आपका कोई भी कार्य को, कोई भी, जैसे कि आप दौड़ रहे हो तो कोई भी कार्य को तो उसमें ना दौड़ना ही होता है लगातार। ठीक है, आपको भले स्पीड कम रहता है फिर भी आपको दौड़ना होता है लगातार। ठीक है, किस निश्चित समय के लिए, जैसे कि 30 मिनट के लिए। ठीक है, ऐसे। तो 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, समन्वय, ठीक है, आत्मक समन्वय आत्मक क्षमता का प्रकार नहीं है। ठीक है, समन्वय का प्रकार नहीं है, हमारे को बताना है कौन सा नहीं है। तो गति की क्षमता हो गया, समूहरण हो गया, त्वरण क्षमता हो गया, अभिन्यास क्षमता हो गया, कौन सा क्षमता नहीं है हमारे को बता रहा है। ठीक है, समन्वय क्षमता, समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, और एक और भाषा में बोल सकते हो तालमेल बिठाना। ठीक है, तालमेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तालमेल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, समन्वय का मतलब तालमेल होता है। तो कौन सा तालमेल आपका नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो सामूहिक तालमेल बैठाना हो गया, गति तालमेल बैठाना हो गया। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, अविन्यास क्षमता आपका नहीं है। ठीक है, तो बस यही थे आपका। यहाँ तक हमारे 18 क्वेश्चन, हमारे 18 एमसी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। ठीक है, आज इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं 19, 20 और आपके 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं करा दूंगा। तो आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। आपसे स्टूडेंट शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहो। वीडियो को आपसे स्टूडेंट नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।